माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत ये चार धर्म के लोगों के लिए एक सीक्रेट प्लेस है। हिंदू इसे शिव जी की निवास स्थली मानते हैं। जैन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऋषभ देव को मोक्ष मिला था। बुद्धिस्ट इसे डैमचोंग का घर मानते हैं। वहीं तिब्बतियंस के लिए एक सीक्रेट प्लेस है। ऐसी और कोई जगह नहीं है दुनिया में जो चार रिलीजन्स के लिए सीक्रेट हो। सीक्रेट होने के साथ साथ कैलाश के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। आइए इनमें से कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी शेप को देखो तो ये एकदम इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह दिखता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि इजिप्शियन पिरामिड्स मैनमेड थे तो उनकी शेप एकदम सिमेट्रिकल है, पर माउंट कैलाश तो नेचुरल स्ट्रक्चर है, तो इसकी चार साइड इतनी सिमेट्रिकल कैसे बन गई? कुछ लोग कहते हैं कि इसे स्पिरिचुअल पावर्स ने खुद बनाया है, इसलिए ये एकदम सिमेट्रिकल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, बट सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी कहती है कि इसे एलियंस ने बनाया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बहुत बार रात में कुछ लाइट्स को देखा गया है जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बहुत लोग इसे यूएफओ या फिर एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। अगर ऐसा है तो क्या माउंट कैलाश को एलियंस ने बनाया हुआ है? कुछ लोग कहते हैं कि माउंट कैलाश पे दिखने वाली लाइट्स एक्चुअली में देवी देवता हैं जो कैलाश पे शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो माउंट कैलाश को देवी देवताओं ने बनाया हुआ है, बट आज तक कैलाश की सिमेट्रिकल शेप को कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप भी डिसाइड कीजिए कि आखिरकार ये इतनी सिमेट्रिकल शेप आई कहाँ से। अब आते हैं दूसरी मिस्ट्री की तरफ। आज तक कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाया है एक्सेप्ट एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था मिलारिपा, जो 900 साल पहले शायद कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। अब नोट करने वाली बात यह है कि कैलाश की हाइट अराउंड 6600 मीटर्स है, वहीं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि कैलाश की हाइट माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है, लेकिन स्टिल आज तक बहुत सारे लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, बट माउंट कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाया। कुछ लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश भी की, बट अनसक्सेसफुल रहे। जैसे ही लोग इस पे चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो बीच में वेदर एकदम से खराब हो जाता है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ की टेरेन मूव करती रहती है, इस वजह से आपको दिशा भ्रम हो जाता है। एंड कई बार आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप 2 दिन चढ़ाई करने के बाद उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ से आपने शुरू किया था। कुछ लोग कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से यहाँ पर वेदर एकदम से चेंज हो जाता है और टेरेन भी यहाँ वहाँ मूव करना शुरू कर देती है। कुछ टाइम पहले की बात है, एक यूएसए की टीम ने इस पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी। जब वो बेस से चढ़ना शुरू हुए थे तो वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग वेदर एकदम क्लियर रहने वाला था, बट कुछ ही दूर चढ़ने के बाद वेदर अनएक्सपेक्टेडली एकदम से खराब हो गया और इनका एक टीम मेंबर इंजर्ड भी हो गया। जब ये लोग अपने साथी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया और इनकी टीम के सभी मेंबर्स मारे गए। अब आप भी डिसाइड कीजिए कि इस पे चढ़ना इम्पॉसिबल क्यों है। माउंट कैलाश को अर्थ का सेंटर माना जाता है। अगर आप इसका डिस्टेंस नॉर्थ पोल से देखें तो एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर है, एंड अगर साउथ पोल से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो वो एग्जैक्टली इसका डबल है, यानी कि 13,332 किलोमीटर्स। इसके अलावा कैलाश से स्टोनहेंज का डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर्स। अब ये जो नंबर है 6,666, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिस्टीरियस प्लेसेस का डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है 6,666 किलोमीटर्स। और सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात यह है कि कैलाश इस पूरे सिस्टम का सेंटर है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? ये एक्चुअली में कैलाश सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर हम मान ले कि कैलाश एक्चुअली में सेंटर ऑफ द अर्थ है तो शायद हम एक और मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो लोग माउंट कैलाश की परिक्रमा करके आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनके नेल्स और हेयर नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। इसका मतलब यह है कि कैलाश पर टाइम ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी जो है वो टाइम की स्पीड को इम्पैक्ट कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। जहाँ भी ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम ज़्यादा फास्ट मूव करता है। अब अगर कैलाश सेंटर ऑफ द अर्थ है तो यहाँ पर ग्रेविटी बाकी अर्थ से ज़्यादा ही होगी, मतलब यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब यह है कि नेल्स एंड हेयर फास्टर ग्रो होने की थ्योरी सच हो सकती है। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि ये थ्योरी सच है या सिर्फ एक कहानी। अब नेक्स्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कैलाश के पास है, उसके 2 लेक्स। पहले लेक का नाम है राक्षस ताल, दूसरा है मानसरोवर लेक। अब यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि जहाँ राक्षस ताल एक सॉल्ट वाटर लेक है, वहीं मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है, एंड ये दोनों एक दूसरे के एकदम करीब है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि राक्षस ताल से वाटर आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए मिनरल्स विद टाइम वहाँ पे कंसंट्रेटेड होते रहते हैं, इसलिए ये सॉल्ट वाटर लेक बन गया है। अगर पुरानी स्टोरीज को माने तो कहा जाता है
कि रावण ने यहाँ पर शिव जी को खुश करने के लिए अपना एक सर काट के फेंक दिया था, इसलिए ये वाला जो लेक है वो शापित हो गया और राक्षस ताल सॉल्ट वाटर लेक बन गया। वहीं मानसरोवर लेक को प्योर माना जाता है, इसलिए वो आज भी फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है कैलाश की। जैसे कि अगर आप देखें तो माउंट कैलाश के हाइट के जितने भी माउंटेन्स हैं उसके आसपास, उन सबके पीक से स्नो मेल्ट हो जाती है, लेकिन माउंट कैलाश की पीक हमेशा स्नो कैप रहती है और वहाँ पे पीक पे हमेशा स्नो रहती ही रहती है। इसके अलावा माउंट कैलाश के आसपास अक्सर ओम और शिव के डमरू की आवाज भी सुनी गई है। यह भी कहा जाता है कि कभी कभी कैलाश के साइड्स पर शिव जी का फेस दिखाई देता है और स्नो से भी ओम का सिंबल बनता है। ऐसी और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं माउंट कैलाश की, जिनकी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। उनको वहां जाके वहीं पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है